नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले, बीए तृतीय वर्ष विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा में भाषा की परिभाषा तथा उसका स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो भाषा क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं, भाषा यह मनुष्य के मानव के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में भाषा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जन्म लेते ही मनुष्य को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें खुद की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जन्म से हमें भाषा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं जैसे कि शिशु का जन्म होता है, प्रारंभिक समय में शिशु क्या करता है? रोकर चिल्लाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, किंतु आगे चलकर जब शिशु अपने वस्तु और पदार्थ का बोध उसे प्राप्त होता है, अपने इर्द गिर्द जो वस्तुओं तथा भाषा बोली जाती है उस उच्चारों को वह जब अनुकरण करता है तो वह क्या करता है? अपने परिवार में बोलने वाले तथा भाषा की जो ध्वनि होती है उसके उच्चारण द्वारा वह आगे चलकर उसका अनुकरण करके वह उस उच्चारण के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। तो शिशु की अगर हम परिस्थिति देखते हैं कि शिशु को पहले बात करना नहीं आता है तो वह अपने व्यवहार से चीख कर वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। शिशु की भाषा यह उसके व्यवहार और भाषा होती है। उसके बाद वह अर्जन की श्रृंखला करता है, सीखता है, ध्वनि का उच्चारण करता है, फिर वह शब्द सीखता है, शब्द युग्म का उच्चारण करने लगता है, फिर वाक्य में प्रयोग करता है। ऐसे उसके भाषा का विकास एवं निर्माण यह परिचायक होता जाता है। ठीक है, भाषा यह हम देखते हैं कि विकास के साथ साथ उसकी भाषा की समृद्धि भी होती है। जैसे शरीर का विकास होता है उस तरह से उसकी भाषा की समृद्धि भी होती है। इस समृद्धि में उसके परिवेश और परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। यद्यपि उस शिशु की भाषा यह पूर्ण नहीं होती, वस्तुतः जैसे जैसे वह अपने परिवार के साथ, अपने भाषिक समुदाय के साथ जब वह जुड़ता है वैसे वैसे उसकी भाषा समृद्ध होती जाती है। परिवार भाषा की यह पहली पाठशाला है। परिवार सामाजिक प्रक्रिया का एक छोटा सा रूप है। मूल रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए भाषा यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तो हम देखते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा, हम तो जानते हैं कि भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का मार्ग है और हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाने का एक ध्वनि, स्वर और उच्चार शब्दों के द्वारा हमारा एक साधन भाषा है। भाषा का मूल तत्व क्या है? ध्वनि है। भाषा मानव की कलाकृति है जिससे प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना यह है। भाषा का अर्थ अगर हम देखते हैं, संपूर्ण संसार में केवल मनुष्य के ही भाषा का वरदान मिला है। मनुष्य यह सर्वश्रेष्ठ भाषा तथा बोलने की वजह से है। भाषा के कारण ही मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम मनुष्य भाषा के कारण है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा को यदि प्रकृति की देन मानते हैं तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम यह भाषा है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार, चिंता, भाषा का अधिकारी बन गया है। कौन? मनुष्य। मनुष्य मुंह से विविध प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण उत्पन्न करता है, जिसके अक्षर तथा शब्दों से प्रकट वह अपने भाव करते हैं। भाषा उत्पत्ति का विषय भाषा विज्ञान में प्रस्तुत किया गया है। तो यह भाषा का अर्थ है। भाषा की वजह से हम मनुष्य श्रेष्ठ बने हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, भाषा यह मानव मंडल का ध्वनि में स्वरूप है। भाषा यह मानव मंडल का ध्वनि में स्वरूप है जिसे भावों विचारों की अभिव्यक्ति हम उससे की जाती है। तो आपको भाषा का अर्थ समझ में आ गया होगा। इस भाषा को अनेक विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो कुछ परिभाषाएं हम भाषा की देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। हमें तो ऊपर अगर हर अर्थ लगाए तो भाषा यह विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम है। तो मनुष्य अपने भाव, विचारों एवं अनुभूतियों को भली भांति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त करता है।
संकेतों को अशाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों को शाब्दिक भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि संकेतों से भाषा बनती है। निरर्थक ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता है। भाषा वह साधन अथवा माध्यम है जिसके द्वारा अपने मनुष्य अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। सुमित्रानंद पंत जी ने भाषा की परिभाषा करते हुए कहा है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। भाषा एक संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है, विश्व की हृदय तंत्री झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, ऐसा सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है। काव्यदर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त ना होता तो समस्त संसार अंधार में होता। ठीक है, अगर शब्द हमें भाषा बोलने नहीं आती थी, हम अगर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते थे, तो बाकी प्राणियों में जिस तरह से जंगली प्राणी रहते हैं उनमें और मानव में कोई फर्क नहीं रहता। मानव इतना प्रगत नहीं रहता, संसार पूर्ण अंधकार में रहता था। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। क्रोंच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वह भाषा कहते हैं। और कुछ परिभाषाएं हैं। भाषा भाव प्रकाशन का एक साधन है। मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने अंतःकरण के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है और उसी को भाषा हम कहते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए समाज जिन प्रत्यक्ष वर्ण ध्वनि संकेतों का अपने दैनिक कार्य व्यवहार में स्वीकार करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का एक समूह होता है। भाषा विचार, भाव तथा अनुभवों को व्यक्त करने और परस्पर विचार विनिमय से अवगत होने का प्रमुख साधन है। और आखिरी है, भाषा चित्तवृत्तियों की सशक्त अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम है जिसे बोलकर यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात बोला गया शब्द तथा वाक्य ही भाषा कहते हैं। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि भाषा यह मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। तो मनुष्य भाषा की वजह से ही अभी तक इस प्रगति पर, इस पथ पर वह पहुंच सका है। यह भाषा का महत्व है। और विविध विद्वानों ने जैसे कि काव्यदर्श, स्वीट, क्रोंच, रामचंद्र वर्मा जी ने कहा है कि भाषा यह मनुष्य को एक वरदान है। शब्द रूपी ज्योति से संसार अगर प्रदीप्त न होता तो समस्त संसार अंधार में होता। मनुष्य को अगर शब्द नहीं आते, भाषा नहीं आती तो पूरा जीवन अंधकार में होता, जंगली प्राणियों में और हम में कोई भी फर्क नहीं होता था। तो इस भाषा का महत्व हम देखते हैं कि भाषा का महत्व क्या है। हमें तो भली भांति पता है कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम है ज्ञान प्राप्ति का साधन। भाषा से हम माध्यम से प्राचीन जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा भाषा का महत्व है, भाषा विचार विनिमय का साधन है। आज मनुष्य भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करता है। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। मनुष्य अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति तक भावनाएं पहुंचा सकता है। इसी से समाज में एक एकात्मता बनती है, विचारों के आदान प्रदान होती है। क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिन्हों से श्रेष्ठ है। बालक जन्म से ही कुछ दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखता है और भाषा के माध्यम से वह विचार विनिमय करता है। भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी उतना समाज विकसित होगा। यानी भाषा समाज को विकसित करने का मूल पाया कौन है? तो यह भाषा है। भाषा के कारण विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वस्तुतः समाज को जोड़ने में सहायक कौन है? तो यह भाषा है। चौथा है उसका महत्व, व्यक्ति के निर्माण में सहायक, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है।
भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। मानव अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है तथा इसी व्यक्तिमत्व के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अंततः हम बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। तो भाषा व्यक्तित्व निर्माण के लिए सहायक है। भाषा यह राष्ट्र की एकता का आधार है। हम देखते हैं कि हिंदी ने पूरे भारत को जोड़कर रखा है। हम महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोली जाती है, अलग अलग विविध भाषाएं हैं। 600 से ऊपर भारत में भाषाएं बोली जाती है। मगर हम महाराष्ट्र से बाकी किसी राज्य में चले जाते हैं, कर्नाटक में, तो वहां पे मराठी समझी जाती है क्या? नहीं है। मगर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उस हिंदी ने हम हमारे विचार उनके पास व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए पूरे भारत को हिंदी ने जोड़कर रखा है, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक का कल्चर हम यहाँ पे महाराष्ट्र वाले समझ सकते हैं, पंजाब का कल्चर महाराष्ट्र वाले समझ सकते हैं, महाराष्ट्र का कल्चर बाकी राज्यों के संस्कृति बाकी राज्य भी समझ सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से होती है और उसका आधार क्या है? भाषा है। तो समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में कोई विचारवंत है, उसके विचार अगर पंजाबी लोगों को तथा बाकी राज्य के लोगों को समझाना है तो उनको भाषा समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वह विचार उस तक ही सीमित रह जाएंगे। चिंता एवं मनन का स्रोत है भाषा। हम भाषा के द्वारा विचार, चिंतन, मनन करते हैं। विश्व शांति एवं मानव एकता के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील है। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। विचारों की इस ऊंचाइयों के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों जानकारी लेने में सक्षम है। अतः विचार, चिंतन, मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित होता है। भाषा शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है, ठीक है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी आधारशिला भाषा है। भाषा शिक्षा के आधार है। सभी ज्ञान, विज्ञान, ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध हुए हैं। अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण न होता तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य हिंसक तथा जंगली हो जाता था। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती थी। इसलिए भाषा यह प्रगति शिक्षा की क्या है? आधारशिला है। साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। अब जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं यह भाषा का विकास होने के कारण ही हुआ है। इसके कारण ही जो साहित्य, भाषा के कारण ही जो कला, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य का विकास होता है। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। इसी तरह से कला, स्वर भाषा में मुखरित होते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने समाज का आचार व्यवहार, अपनी विशेष जीवन शैली हमें अवगत होते हैं। भाषा द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा उन्नत बनाते हैं। तो यह भाषा का महत्व है। भाषा हमारे जीवन में सभी पहलुओं में, सभी जगह पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। मर्टो ए पाइने के अनुसार उन्होंने कुछ विचार कहे हैं कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। हमारी जो सभ्यता, हमारा जो संसार, हमारा जो समाज है वह सिर्फ और सिर्फ भाषा पर ही आधारित है। भाषा हमारा मूलभूत आधार है। आशा करता हूं कि भाषा की परिभाषाएं और भाषा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। भाषा का जो स्वरूप है हम अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।